चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.5। ठीक है, तो हमको ये सारे फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, इनको हमें सॉल्व करना है और ये अज्यूम करना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होने चाहिए। ये ऐसा क्यों बोला है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होनी चाहिए? क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है तो उसको नॉट डिफाइंड कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, ये आप क्लास 10th में दोबारा पढ़ोगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री नॉल में। बट किसी भी चीज़ को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज अ कॉमन सेंस। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ केक केप्ट इन फ्रंट ऑफ यू, तो उसको डिवाइड कर रहा है बट जीरो से, मतलब उसके टुकड़े ही नहीं करने टेक्निकली, तो डेट इज नॉट डिफाइंड। ओके, चलो, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। नाउ पहला पार्ट पकड़ते हैं हम, इफ यू आर एबल टू वॉच इट क्लियरली। ठीक है, पहला पार्ट है 3p² माइनस 3pq माइनस 18q² अपॉन p² प्लस 3pq माइनस 10q²। ठीक है, अब मैं एक बात बोलता हूँ, पता है इसमें कहीं ना कहीं हमें फैक्टराइजेशन करना है इन दोनों में, और जो इनका फैक्टराइजेशन करके आंसर आएगा ना, वो हमको लिखना है। ठीक है, जैसे इसका फैक्टराइजेशन अलग से किया, इसका फैक्टराइजेशन अलग से किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। जो भी आंसर आएगा वो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखना है, ब्रैकेट्स में। और मुझे लगता है कुछ कुछ कैंसिल आउट होगा। चलो लेट्स सी, हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये तो मुझे किसी का स्क्वायर दिख नहीं रहा है 3 एंड 18, तो मुझे नहीं लग रहा कोई आइडेंटिटी पर्टिकुलरली लग रही है। तो विल गो विद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लास्ट टर्म का कोफिशिएंट और फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को पहले आप मल्टीप्लाई करो। व्हाट इज दैट? 18 3 जा 54। नाउ इसके मल्टीपल्स लिखो कि ये किस किस के टेबल में आता है। क्या आता है, सॉरी, 54 1 जा 54 में आएगा। 2 से करेंगे तो 27 2 जा 54 में आएगा। 3 से करेंगे तो 18 3 जा 54 में आएगा। ठीक है, 4 से तो आई डोंट थिंक ये 4 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। 5 10 जा 50, 5 11 जा 55। 6 से करेंगे तो यस 6 9 जा 54। एंड 7 से करेंगे तो आई डोंट थिंक ये 7 के टेबल में आता है। 8 के टेबल में भी नहीं आता है। 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 हो जाता है, तो नहीं, 54 मिस हो गया। तो 9 के टेबल में 9 6 जा 54। अगेन वही है, ये वापस से रिवर्स हो रहा है, सेम टू सेम है, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आगे जो भी होगा वो सेम ऊपर वाले ही रिपीट होंगे, बस रिवर्स करके। 6 इंटू 9 का 9 इंटू 6 हो जाएगा। 3 इंटू 18 का 18 इंटू 3 हो जाएगा। 27 इंटू 2 का 2 इंटू 27 ऐसा हो जाएगा। चलो, तो अब हमें इनमें से देखना है कि कौन सा पेयर ऐसा है जो मुझे मिडिल टर्म 3 देगा। यू हैव टू जस्ट थिंक दैट 54 प्लस 1 किसके एडिशन है, सब्ट्रैक्शन से मुझे 3 मिल रहा है। 54 प्लस 1 नहीं, आई डोंट थिंक सो। 18 3 प्लस 21 माइनस 15 में नहीं हो रहा है। ठीक है, आई थिंक ये 9 प्लस 6 वाला दे रहा है मुझे। 9 माइनस 6 मुझे 3 मिलता है, राइट? तो मैं यहां पर उसको स्प्लिट करके कैसे लिखूंगा, इस 3pq को स्प्लिट करके मैं लिखने वाला हूं 9pq माइनस 6pq माइनस 18q²। गॉट इट? अब मैं इसको ब्रैकेट को ओपन अप करूंगा, इट विल बी 3p² माइनस 9pq माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6pq माइनस 18q²। समझे? अब इधर से और इधर से पहले दो टर्म को देखो, क्या क्या कॉमन ले सकता हूं। आई थिंक ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3b और 9b। यस, और दोनों के पास p भी है, तो आई थिंक 3 और p में कॉमन ले सकता हूं। सो फर्स्ट टू टर्म्स में मैं 3 और p कॉमन लूंगा, तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ p बचा। ये कॉमन लेना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट टर्म में क्या बचेगा, ये 3p से p तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ q बचेगा, क्योंकि p तो यहाँ बचेगा नहीं। और साथ ही साथ ये 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ पे 3 आएगा, राइट? 3 3 जा, सॉरी, 3 3 जा 9 होता है, तो 9 आएगा, सॉरी 3 आएगा वहां पर। 3 3 जा 9pq। अब यहाँ पे मुझे क्या लेना है कॉमन, यहाँ देखो दोनों के पास q है, इधर वाले इस टर्म में और इस टर्म में दोनों के पास q है, तो मैं q कॉमन ले सकता हूँ। और दोनों ही 6 के टेबल में आते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो 6 और q दोनों कॉमन लेने वाले, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अगेन यहाँ पर p बचेगा, और 6 3 जा 18 होता है, तो यहाँ पर 3 और एक q इसके पास एक्स्ट्रा है, बिकॉज इट इज अ q²। नाउ यू कैन सी इसके पास भी p माइनस 3q है, इसके पास भी p माइनस 3q है। यस, तो p माइनस 3q को कॉमन ले लेंगे, और सिर्फ क्या बचेगा, 3 प्लस 6q। गॉट इट? सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूँ, वेट। हाँ, p माइनस 3q एंड 3p प्लस 6q बचा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा ये न्यूमरेटर था, ये जो हमारा न्यूमरेटर था, ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, मतलब इसका यहां पर आंसर क्या आ रहा है, p माइनस 3q
एंड 3p प्लस 6q। गॉट इट? अब इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं यहीं पर डिनोमिनेटर भी करने वाला हूँ। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लो, या फिर एक ट्राई करो, आप पॉज करके एक बार डिनोमिनेटर खुद से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है, चल, तो मैं अब चलता हूं नीचे डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने। ठीक है, चल, लेट्स डू इट। व्हाट इज डिनोमिनेटर? पी स्क्वायर प्लस 3pq माइनस 10q²। राइट? फिर से वही, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है, 1 मान लो। 1 ही होता है जहां पर कुछ नहीं होता। और 1 इंटू 10 क्या है? -10 आ रहा है यहाँ पे, तो फिलहाल के लिए 10 ही लिख दो। 10 किस किस की टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है। तो 1 10 1 जा 10, 2 5 जा 10, 4 की टेबल में तो नहीं आता। तो अगेन क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10 एंड 10 1 जा 10। तो देखो यहाँ पे से वापस से रिवर्स ही हो रहा था, तो इसलिए यहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए, बट इट डजंट मैटर। तो देखो इन पेयर्स में से किसको प्लस या माइनस करके मिडिल में 3 आ रहा है, ऐसा सोचना है। ठीक है, किसको प्लस या माइनस करके मिडिल में 3 आ रहा है? आई थिंक मेरे को थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, बिकॉज 5 माइनस 2 क्या होता है? 3 होता है। यस और नो? तो मैं वही लिखने वाला हूं। तो इट इज गोइंग टू बी पी स्क्वायर प्लस 5pq माइनस 2pq माइनस 10q²। समझे? इसको ओपन अप करूंगा, पी स्क्वायर प्लस 5pq माइनस 2pq माइनस 10q²। नाउ फर्स्ट टू टर्म्स को देखो, उसमें मेरे को p कॉमन दिख रहा है, दोनों के पास p है, उसके अलावा मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। ठीक है, तो मैंने p कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर एक एक्स्ट्रा p है, तो p स्क्वायर का सिर्फ p बचेगा, और यहाँ पर 5q बचेगा। यस और नो? ठीक है, p बाहर आ गया 5q का। अब मैं इधर वाले टर्म में आऊंगा तो मुझे q भी कॉमन दिख रहा है, इस थर्ड और फोर्थ टर्म में मुझे q भी कॉमन दिख रहा है, और दोनों 2 की टेबल में भी आते हैं, और दोनों के पास माइनस भी है। तीन चीज दिख रही है मुझे, दोनों के पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव मैंने कॉमन ले लिया। दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 2 भी कॉमन ले लिया। दोनों के पास q है, q भी कॉमन ले लिया। तो यहां पर अंदर पे क्या बचेगा? p प्लस 5q, क्योंकि 2 5 जा 10 और q एक q बाहर आ जाएगा, तो एक q बचेगा ना, तो ये हो जाएगा p प्लस 5q। गॉट इट? देख सकते हो दोनों रिपीट हो रहे, तो इसको मैं कॉमन लूंगा, तो इट विल बी p प्लस 5q p माइनस 2q। यस और नो? लिख देंगे यहां पर। तो इसका मतलब यहां पर आंसर क्या आया? p प्लस 5q p माइनस 2q। गॉट इट? फैक्टराइज करके, तो मेरे को सिंप्लीफाई करना था रैशनल एक्सप्रेशन को, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब मुझे कुछ कटता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है तो नहीं काटेंगे, इट वी विल लीव इट लाइक दिस। तो आई थिंक द फाइनल आंसर विल बी समथिंग सिमिलर टू दिस। आई डोंट थिंक एनीथिंग कुछ भी यहाँ पर कट डाउन हो रहा है। तो जब कट डाउन नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे कट, अगर कट हो रहा होता तो कर देते। राइट? कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर p प्लस 2q बचेगा, बट इट इज पॉजिटिव, तो वो इससे कैंसिल आउट नहीं होगा। सो दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन, डिनोमिनेटर में ये रहेगा, न्यूमरेटर में ये रहेगा। गॉट इट? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ये मैंने डिनोमिनेटर को भी रिजॉल्व कर दिया है, पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चल, नाउ आई एम गोइंग टू डू द सेकंड पार्ट। चल, आते हैं, व्हाट इज द सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट कुछ मुझे अलग लग रहा है। n क्यूब माइनस 3n² m प्लस 3nm² माइनस m क्यूब। जिसको भी बोर हो रहा है वो 1.5x की स्पीड कर सकता है, 1.25 की स्पीड पे देख लो। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है? 5m² माइनस 10mn प्लस 5n²। ठीक है, पहले ऊपर वाले को देखते हैं, न्यूमरेटर को। ये कुछ अलग टिपिकल लग रहा है, दिख रहा है आप लोग को? हाँ, ये कुछ मुझे अलग लग रहा है, इसमें क्यूब में जो कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्यूब के फॉर्मूले क्या थे, ये मुझे याद करना पड़ेगा। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब क्या था? आई थिंक इट वाज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस b। यस, एंड a माइनस b का होल क्यूब क्या था? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट के अंदर भी a माइनस b। यस और नो? अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, नीचे वाले को मैं इसको और एक्सपेंड करता हूं, मतलब ब्रैकेट को खोलता हूं, तो इट विल बी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², बिकॉज माइनस 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 ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3ab²। मतलब तीन टर्म, सॉरी, दो टर्म नेगेटिव है, दो टर्म पॉजिटिव है,
मतलब एक क्यूबिक टर्म नेगेटिव है, एक क्यूबिक टर्म पॉजिटिव है, एक क्यूबिक टर्म नेगेटिव है, एक क्यूबिक टर्म पॉजिटिव है। ओके, एक टर्म 3a² b जैसा दिख रहा है, हाँ यहाँ पर दिख रहा है और वो नेगेटिव है। एक टर्म पॉजिटिव 3ab² जैसा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, वो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो कुछ कर सकते हैं हम, इसको हम क्लोज करते हैं। देखो, आई विल डू दिस, ठीक है। टेकिंग न्यूमरेटर ओनली राइट नाउ। पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। देखो, n³ माइनस 3n² m प्लस 3nm² माइनस m³ है ना। पेन कॉपी पकड़ के वीडियो देखा करो, सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए मूवी की तरह मत देखा करो, ठीक है। चलो, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ये देखो, इसमें 3 भी कॉमन ले सकते हैं और nm भी कॉमन ले सकते हैं। व्हाट डू यू से? 3 कॉमन लिया एंड n और m भी कॉमन लिया, सॉरी, nm भी कॉमन लिया। तो इनसाइड क्या बचेगा? इनसाइड मेरे पास एक n यहां से बचेगा जो कि नेगेटिव रहेगा, नहीं सॉरी, नेगेटिव तो मैंने बाहर ले लिया, जो कि पॉजिटिव रहेगा क्योंकि नेगेटिव मैंने बाहर लिया है। यहाँ पर एक n बचेगा और यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव आ जाएगा, तभी तो ब्रैकेट खुल के नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। देखो, ये नेगेटिव है ना, मैं नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ, बट इसके पास तो नेगेटिव कॉमन है ही नहीं देने के लिए, तो वो अपने साइन को चेंज कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पर आएगा m, इसके पास एक एक्स्ट्रा m है, इसके पास एक एक्स्ट्रा m है, इसके पास एक एक्स्ट्रा n है, तो यहाँ पे n बचेगा, यहाँ पे m बचेगा, और दिस विल बी माइनस m³। लिसन अगेन, ये होगा -3nm² एंड ये है 3nm²। दोनों से मैंने -3nm कॉमन ले लिया, जैसे यहाँ पर -3 भी है, मैं इसके जैसा बनाने का ट्राई कर रहा हूँ उसको, ठीक है। ये देखो, दोनों से मैंने क्या करा, 3nm टाइप का कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचेगा, n-m। अगर आप ब्रैकेट ओपन अप करोगे तो आपको वापस वही मिलेगा जो ऊपर वाला टर्म है। चलो मैं दिखा देता हूँ। देखो, -3nm n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -3n²m, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3nm, और m 2 बार है ना, तो m², तो वापस से देखो वही टर्म मिला जो ऊपर था। समझ रहे हो बात? ठीक है। तो चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको, हाँ। अब क्या करूंगा मैं, सॉरी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ब्रैकेट बना देता हूँ। अब मुझे ये इसके जैसा दिख रहा है, तो कुछ नहीं, मैं इसको क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा, यूजिंग, चलो इसको फिर से पहले रीअरेंज करके लिख देता हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ, n³ माइनस m³ माइनस 3nm n-m। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी वाली आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली, a माइनस b का क्यूब, क्या होगा, a³, सॉरी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, a माइनस b। ये वाली आइडेंटिटी यूज करके इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है, क्लोज कर दूंगा। सो ये इसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, n-m का होल क्यूब। समझे? इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो चीज है इसको क्लोज कर दूंगा, फैक्टराइज, इसी को तो कहते हैं आइडेंटिटी लगाना, जो हम पिछले एक्सरसाइज से करते हैं। इसको क्लोज करके n-m³ लिख दूंगा, तो मतलब न्यूमरेटर का मुझको सिंप्लीफाइड वर्जन क्या मिल रहा है, n-m का होल क्यूब। जिसको शक हो रहा है इसको ओपन अप कर लो, देखो इस पे ये वाली आइडेंटिटी लगा के ओपन अप करो, आपको वो दोबारा यही मिलेगा जो ये लिखा हुआ है, आपको दोबारा यही मिलेगा, ठीक है। देखो लगाओ, क्या हो जाएगा, a की जगह n³ b की जगह m³ माइनस 3nm n-m n³ माइनस m³ ओपन अप करो ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा, -3n²m, और m 2 बार है तो माइनस माइनस प्लस 3nm²। वही तो लिखा है टॉप पे, ये देखो, बस रीअरेंज करके लिखा है। आई बात समझ में? तो न्यूमरेटर हमारा रिजॉल्व हो चुका है। ये तो मैं वेरीफाई करके दिखा रहा था, ये नहीं करना है, ठीक है। ये तो बस मैं वेरीफाई करके दिखा रहा था कि देखो इसको ओपन अप करूंगा तो वापस वही आएगा। तो इसका मतलब इसको एक ब्रैकेट में अगर मुझे क्लोज करना है तो इसका आंसर होगा n-m का होल क्यूब। तो मुझे न्यूमरेटर का आंसर तो मिल गया। अब मुझे करना है डिनोमिनेटर को रिजॉल्व, ठीक है। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो। आ जाओ। तो न्यूमरेटर तो मुझे मिल चुका है, उसको अभी लीव इट करते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे n-m का होल क्यूब। अब बारी आती है डिनोमिनेटर की। नाउ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर की बारी आएगी, तो चलो आ जाओ। क्या है डिनोमिनेटर, 5m² माइनस 10mn प्लस 5n²। फिर से वही है यार, मुझे तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होगा, क्योंकि ये तो मुझे यहाँ पर कोई आइडेंटिटी लगती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बिकॉज 5 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25 होता है। और यार 5 + 5 10 भी तो होता है, तो अदर फैक्टर सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमारा जल्दी से काम बन गया। तो क्या है, 5m² माइनस, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 5mn प्लस 5mn, 10mn को 5mn में ब्रोक कर दिया क्योंकि 5 5 जा 25 भी होता है, प्लस 5n²।
अब क्या करूंगा, ब्रैकेट ओपन अप करूंगा, 5m स्क्वायर माइनस 5mn माइनस 5mn प्लस 5n स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म्स में देखो 5 और m कॉमन ले सकते हैं, तो 5 और m कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर एक m एक्स्ट्रा है और यहाँ पर एक n एक्स्ट्रा है। सेकंड टर्म में अगर आप देखो तो सेकंड टर्म में ओके माइनस प्लस माइनस, हाँ ठीक है, सेकंड टर्म में मुझे 5 और n कॉमन लेते हुए दिखाई दे रहा है। 5 और n में कॉमन लूंगा तो एक टर्म m यहाँ पर बचा है और एक टर्म n यहाँ पर बचा है और सिंबल माइनस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ही तो ऊपर प्लस बनाएगा। दोनों के पास m माइनस n है, कॉमन ले लेता हूँ, m माइनस n को कॉमन ले लिया और ये 5 माइनस 5n को कॉमन ले लिया, तो मतलब ये मेरा डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे डिनोमिनेटर भी मिल गया, तो वापस से इस फ्रैक्शन को हम रीराइट करेंगे, फ्रैक्शन इसी फ्रैक्शन को हम रीराइट करेंगे। न्यूमरेटर हमारा क्या मिला था, n माइनस एम का क्यूब, और डिनोमिनेटर हमको क्या मिला, m माइनस एन और 5n माइनस 5n। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो नाउ अब क्या हो जाएगा, ठीक है, देखो यहां से मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से 5 कॉमन लेने वाला हूँ। ठीक है, लिसन केयरफुली, मैं यहाँ से 5 कॉमन लेने वाला हूँ। फर्दर क्या हो जाएगा, देखो n माइनस एम का होल क्यूब, ये तो न्यूमरेटर में ऐसे ही रहेगा, m माइनस एन, और यहाँ से मैं 5 को बाहर कॉमन लेने वाला हूँ क्योंकि दोनों के पास 5 है, m माइनस एन। सो देखो, क्या मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ क्या, इसको मैं उल्टा लिख सकता हूँ क्या? देखो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इफ देयर इज रिटर्न समथिंग लाइक x माइनस वाई, बहुत ध्यान से सुनना, इफ देयर इज समथिंग रिटर्न लाइक x माइनस वाई, इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज y माइनस एक्स, बट आपको बाहर पे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा ताकि वो इंटैक्ट रहे। सर कैसे, देखो इसको मैं ओपन अप करूंगा ना तो वापस देखना x माइनस वाई आएगा, ये हो जाएगा माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस एक्स। इसको रीअरेंज करके मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, प्लस एक्स को आगे माइनस वाई को पीछे, वापस से वही आया कि नहीं आया। तो मतलब अगर आप किसी दो नंबर को रिवर्स कर रहे हो, ठीक है, एक्स माइनस वाई को वाई माइनस एक्स लिख रहे हो, तो आपको ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं माइनस करने वाला हूं इधर पे, एन माइनस एम का क्यूब, ठीक है, माइनस एन माइनस एम, ठीक है 5, और यहां पर एक और माइनस आ जाएगा एन माइनस एम, क्योंकि मैं इन दोनों को, इसको और इसको, दोनों को रिवर्स कर रहा हूं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी एन माइनस एम का क्यूब, न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन एन माइनस एम डॉट, मतलब मल्टीप्लाई 5 एन माइनस एम। सर माइनस कहाँ गया, अरे माइनस, दो माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दो बार एन माइनस एम मुझे दिख रहा है, क्या मैं इसको एन माइनस एम का स्क्वायर लिख सकता हूँ, दो बार सेम टू सेम दिख रहा है, सो इट कैन बी रिटन एज, ऊपर वाला तो वही रहेगा एन माइनस एम का क्यूब, और नीचे आ जाएगा 5 को मैं साइड में लिख देता हूँ एन माइनस एम का स्क्वायर, बिकॉज दो बार है, राइट, जैसे एक्स इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर दो बार एन माइनस एम है तो एन माइनस एम का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टू सेम है, तो देखो अगर मैंने ऐसे लिखा है एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इट मीन्स आंसर क्या आएगा, इसकी पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो इट विल बी एक्स थ्री माइनस टू विच इज एक्स की पावर वन, यस और नो, मतलब उसकी पावर वन रह जाएगी, जिसको हम सिंपल एक्स भी लिख सकते हैं। नहीं समझे, देखो सुनो, ये क्लास 8 का चैप्टर एक पावर्स वाला, उसमें सिखाया जाता है, जैसे एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर हम कर रहे हैं, एंड इट इज रिटन एज एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब को ऐसा लिखेंगे और एक्स स्क्वायर को कैसा लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स, तो ये एक्स कैंसिल, ये एक्स कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा, एक्स बचेगा। समझ रहे हो, तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पर पावर 2 है, तो पावर क्या होने वाली है, एक दूसरे से रिड्यूस होने वाली है, डिवाइड में है ना, तो ऊपर क्या बचेगा, एन की पावर एन माइनस एम की पावर 3 माइनस टू विच इज 1, तो वो लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, तो एन की पावर 3 माइनस टू 1 हो जाएगा और अपॉन में सिर्फ 5 बचेगा, तो दिस इज द आंसर। मतलब उस इस पूरे एक्सप्रेशन को, सेकंड वाले पार्ट को जब मैंने पूरा सॉल्व किया, तो व्हाट इज गोइंग टू द आंसर, एन माइनस एम अपॉन 5, ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। ठीक है, एक बार तुम्हें समझ नहीं आया बैक करके दोबारा देखो, पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, देन मेरे सॉल्यूशन को देखो। स्टिल यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जस्ट मैसेज मी, ठीक है, मेरा नंबर मैं बार बार देता हूँ हर वीडियो में, 7668411784, ठीक है, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दो, एज सिंपल एज दैट, वहां पर मैं रिप्लाई बैक कर दूंगा, कहीं पर भी कर लो, आई विल रिप्लाई एज फास्ट एज पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन रहेगा एन माइनस एम अपॉन 5। ठीक है, पावर रिड्यूस हो गई यहाँ पर, ये देखो, चलो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट, पहले ये सब मैं रेस कर लेता हूँ, आप पॉज करके खुद नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, चलो इसको भी मैं रेस कर देता हूँ। चलो लेट्स मूव ऑन टू द third part, let's latch on to the third part. What is third part, v cube, sorry, w cube minus v cube
प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx, ओके ठीक है, अपॉन वी स्क्वायर, सॉरी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx, ठीक है। ऐसा सा मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पर, ओके। फिर से वही ऊपर वाले को पहले आइडेंटिटी लगाऊंगा या जो भी हो सकता है मुझसे, और नीचे डिनोमिनेटर वाले को, पहले न्यूमरेटर वाले को सॉल्व करते हैं। आ जाओ देखते हैं व्हाट इज इन न्यूमरेटर। देखो वी डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई। डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3vwx। यार किसके जैसा लग रहा है, कौन सी आइडेंटिटी के जैसा लग रहा है ये? मुझे तो ये इसके जैसा लग रहा है। एक लास्ट आइडेंटिटी थी आई थिंक ऐसा कुछ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और फिर दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन में ऐसा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या आई थिंक माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ऐसी कोई आइडेंटिटी थी क्या? याद करो, ठीक है, याद कीजिए। चलो देखो, अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट वाज द आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक ऐसी आइडेंटिटी थी, ठीक है। तो मुझे यहां पर ये जो है, ये डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3vwx, मुझे कुछ इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, यस और नो। बट यहां पर मैं देख सकता हूं क्लियरली, ए की जगह पर कौन है, डब्ल्यू है, बी की जगह पर कौन है, माइनस वी है, बी की जगह पर कौन है, माइनस वी है, सी की जगह पर कौन है, सी की जगह पर एक्स है, ठीक है। डब्ल्यू की जगह ए है, बी की जगह माइनस वी है, और सी की जगह पॉजिटिव एक्स है, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सो यूजिंग दिस, सो डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx can become like this, w minus v plus x, w square plus v square plus x square minus 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 w into minus v which will actually be plus v, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऐसा है ना, ए बी को मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो w और माइनस वी को मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव आएगा ना आंसर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस तो यहाँ पे ऑलरेडी है फॉर्मूले में। देन नेक्स्ट वाला माइनस बी सी, तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव वी एक्स, और नेक्स्ट वाला माइनस सी ए विच विल बी डब्ल्यू इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स। गॉट इट सर। यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है एंड ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो उससे कोई फर्क वहां पे पड़ने नहीं वाला है। सर यहाँ पर क्यों दोनों जगह प्लस आया, फॉर्मूले में तो माइनस है, बिकॉज वी इज माइनस ना, तो माइनस माइनस से नेगेट हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो इसको मैंने एक्सपेंड करके कुछ ऐसा लिख दिया, यस और नो। इससे आगे इसमें कुछ हो नहीं सकता, यही इसमें आइडेंटिटी लगनी थी। लेट मी राइट इट अगेन प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, डब्ल्यू, बी की जगह पर क्या आएगा, माइनस वी, और सी की जगह पे क्या आएगा, पॉजिटिव एक्स। गॉट इट। तो मतलब न्यूमरेटर तो मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिजॉल्व हो चुका है, दिस इज गोइंग टू बी ऑन द न्यूमरेटर पार्ट, ठीक है। नाउ चेकिंग अबाउट द डिनोमिनेटर पार्ट। डिनोमिनेटर में मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये लिखा हुआ है डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx, ओके। दिस इज समथिंग लाइक ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जैसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। देखो, फॉर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर व्हाटएवर द स्पेलिंग इज, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है अपने पास, वी विल यूज यूजिंग ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। व्हाट इज दैट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यस और नो। बट इनमें से अगर कोई भी नेगेटिव होगा तो यहाँ के टर्म्स भी नेगेटिव हो जाएंगे, स्क्वायर पे तो फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव से, बिकॉज नेगेटिव 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, नेगेटिव ए का स्क्वायर भी पॉजिटिव ए स्क्वायर ही होता है, ठीक है। नेगेटिव तो यहाँ पर तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ जो भी फर्क पड़ेगा यहाँ पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट जो भी नेगेटिव नेगेटिव है यहीं पर है, यस और नो। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो किसकी वजह से नेगेटिविटी आ रही है। लेट मी राइट द इक्वेशन, ठीक है। अगेन इट इज डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx। अब ध्यान से सुनो,
यहाँ पर दो टर्म्स नेगेटिव है जबकि फॉर्मूले में पॉजिटिव है, तो किसकी वजह से नेगेटिविटी आ रही है? v की वजह से, क्योंकि देखो v यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, उसकी वजह से ही नेगेटिविटी, यहाँ पर नेगेटिव का सिंबल आ रहा है। अगर w की वजह से आता तो यहाँ पर भी नेगेटिव होता लास्ट टर्म में, पर ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब v की वजह से हो रहा है। ठीक है, समझे? तो इट मीन्स इस आइडेंटिटी को यूज करके, ये क्या बन जाएगा, इसको हम क्लोज कर देंगे कैसा, w एंड दिस विल ऑल्सो बी माइनस वी का स्क्वायर माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इट विल बी लाइक दिस। ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में या पहले भी सिखा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर v नेगेटिव है, v यहाँ पर क्रिमिनल है, तो यहाँ पर ये वाला v भी नेगेटिव हो जाएगा, सो इट विल बी रिटन लाइक दिस। ठीक है, w माइनस वी प्लस एक्स। इसको आप एक्सपांड करोगे तो अगेन आपको वही मिल जाएगा जो यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca। ठीक है, तो माइनस वी की वजह से नेगेटिव का सिंबल आ जाएगा। तो मेरा डिनोमिनेटर भी रिजॉल्व हो चुका है, मेरा न्यूमरेटर भी रिजॉल्व हो चुका है। तो लेट्स राइट इट अगेन। ठीक है, व्हाट इज ऑन द न्यूमरेटर? ऑन द न्यूमरेटर इज w minus v plus x inside a bracket and then w square plus v square plus x square plus wv plus vx minus wx upon w minus v plus x का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन सी, इससे तो कोई लेना देना है नहीं जो इधर वाला टर्म है। दिस दिस एंड दिस बोथ आर सेम, ये नीचे वाला और ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम है, तो मतलब कैंसिल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो सकता है। बट अगर एक्स स्क्वायर है तो, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स बचेगा। ठीक है, इफ देयर इज रिटन, देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव समथिंग लाइक दिस, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज एक्स इंटू वाई, और एक्स स्क्वायर की जगह के लिखेंगे दो बार एक्स एक्स, तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स अलाइव रहेगा। वैसे यहाँ पर भी है, दो बार है तो ये इससे कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो एक टर्म तो यहाँ पर बचा रहेगा। सो द फाइनल आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू मी w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स अपॉन w minus v plus x. This is the final answer. You can write the bracket or not. अब तो ब्रैकेट का मतलब रह नहीं गया है, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू मी दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल टर्म। ठीक है, चल नाउ लेट्स पॉज करके आंसर नोट कर लो। ठीक है, पॉज करके एक एक करके या बैक करके आंसर नोट डाउन कर लो आप लोग। ये हाँ, पूरा आंसर ऐसा कुछ आ रहा है ना। हाँ, पॉज करके आप लोग आंसर नोट कर लो। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू द फोर्थ पार्ट। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करने वाले हैं। चल, पेंसिल और नोटबुक लेकर बैठो, ऐसे खाली मत बैठे रहो। ठीक है, now we'll move towards the fourth part. Chal, what is the fourth part now? What is the fourth part now? Fourth part is 4y square minus 20yz plus 25z square upon, sorry, अपॉन में 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर है। मुझे न्यूमरेटर में भी लग रहा है आइडेंटिटी लग सकती है, 4y स्क्वायर ऑफ 2y एंड 25z स्क्वायर ऑफ 5z, तो आई थिंक आइडेंटिटी लग सकती है यहाँ पर कुछ। और नीचे भी अगर मैं देखूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ लग सकता है, बट पहले डिनोमिनेटर का ट्राई करते हैं। ठीक है, यहीं पर ट्राई करता हूँ। इन डिनोमिनेटर, व्हाट डू वी हैव, इन डिनोमिनेटर 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो 2y का स्क्वायर होता है और ये 5z का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ दिस विल बी रिटन एज 2y का स्क्वायर। आप इसको चाहे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, बट वो लॉन्ग कट जाएगा। जैसे 25 4 जा 100 होता है, 25 4 जा 100 होता है, एंड 25 4 जा 100 होता है, 25 माइनस 4 जो है, सॉरी 25 जा भी 100 होता है। ठीक है, तो आप उससे कर सकते हो, यहाँ से मतलब हो सकती है चीजें निकल सकती हैं, बट आई थिंक उस मेथड तो ना ही जाओ तो बढ़िया है, क्योंकि 100 देखो 25 4 जा 100 होता है और 10 10 जा भी 100 होता है और 10 प्लस 10 20 भी होता है, तो वो 20 हम यहाँ मिडल में लिख सकते हो। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट आई थिंक हम आइडेंटिटी से आए तो बेटर रहेगा। तो ये 2y स्क्वायर, मिडिल टर्म को अभी इग्नोर करते हैं। 25z विल बी द स्क्वायर ऑफ 5z, ये हो जाएगा 5z का स्क्वायर, तो दिस इज एक्टिंग एज a, दिस इज एक्टिंग एज b, तो मिडिल में मैं 2ab लिखता हूँ। 2a की जगह क्या 2y और b की जगह क्या 5z। यस और नो? तो क्या ये मैच कर रहा है ऊपर 20yz से? आई थिंक ये कर रहा है। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 आ रहा है ना, 20yz आ रहा है ऊपर वाला टर्म, तो इसका मतलब दिस इज सेटिस्फाइंग विच इक्वेशन, विच आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का स्क्वायर। व्हाट इज a माइनस बी का स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, बीच में नेगेटिव रहेगा, a स्क्वायर
-2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वो आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। तो बस उस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसको क्लोज कर दूंगा। इसको क्लोज करके कैसा लिख दूंगा, a की जगह 2y और b की जगह 5z का स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये क्लोज होकर ऐसा हो जाएगा। तो ऊपर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करके कैसा लिखेंगे, 2y माइनस 5z का स्क्वायर। तो मेरा डिनोमिनेटर, सॉरी ये न्यूमरेटर था, आई थिंक आई हैव रिटन डिनोमिनेटर, सॉरी ये न्यूमरेटर था। तो न्यूमरेटर तो मेरा रिजॉल्व हो चुका है, न्यूमरेटर तो मेरा रिजॉल्व हो गया। अब डिनोमिनेटर की बारी आएगी, ठीक है। अब डिनोमिनेटर की बारी आएगी। इन डिनोमिनेटर, व्हाट इज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है। कैन आई राइट इट लाइक दिस, 5z का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, ब्रैकेट में से क्लोज करके, क्लास 8 में सिखाया है। जो मेरे पुराने ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको पता है ये क्या चल रहा है, ठीक है। इसको मैंने ऐसा लिखा, नाउ दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो कैन इट बी रिटन एज a प्लस बी, a माइनस बी। देखो, वी कैन यूज यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यू कैन क्लियरली सी दिस इज एक्टिंग एज ए स्क्वायर एंड दिस इज एक्टिंग एज बी स्क्वायर। सो 5z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर विल बी रिटन एज 5z प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज 5z माइनस 2y। मतलब ये वाला भी मेरा रिजॉल्व हो गया, डिनोमिनेटर भी सॉर्ट आउट हो चुका है, ठीक है। डिनोमिनेटर भी मेरा सॉर्ट आउट हो चुका है। तो अब व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गो एट द टॉप, ठीक है। जो न्यूमरेटर की जगह आया था उसको लिखूंगा और जो डिनोमिनेटर की जगह आया है उसको लिखूंगा, ठीक है। तो सो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं तब तक के लिए। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई। सो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन द डिनोमिनेटर, स्कूल में ऐसा ही लिखना, ठीक है। यूजिंग 1 एंड 2 इन द फ्रैक्शन या इन द गिवन, जो भी लिखना है आपको, इन द गिवन इक्वेशन या गिवन फ्रैक्शन या गिवन टर्म्स, जो लिखना है लिख लो। तो इक्वेशन 1 में क्या है, इक्वेशन 1 आपका बन गया 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर, मतलब न्यूमरेटर आपका क्या बन गया, न्यूमरेटर हमारा बन गया 2y माइनस 5z का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर हमारा क्या बन गया, डिनोमिनेटर हमारा बन गया 5z प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज 5z माइनस 2y ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल थिंक यहाँ पे कहानी एंड हो चुकी है, बट आई थिंक हम यहाँ पर वही चीज यूज कर सकते हैं जो हमने पहले करी थी थोड़ी देर पहले, साइन चेंज करने वाली चीज। अगर मैं इसके साइन चेंज करूं तो आई थिंक आई कैन गो समवेयर, ठीक है। आई थिंक वी कैन डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, इस 2y माइनस 5z को, स्क्वायर है ना, मैं 2 बार लिख देता हूँ, 2y माइनस 5z, 2y माइनस 5z। नीचे में कुछ चेंज नहीं कर रहा, डिनोमिनेटर में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो इट विल बी 5z माइनस 2y, 5z माइनस 2y। नाउ इसको मेरे को अगर रिवर्स करना है, इन दोनों को मुझे अगर चेंज करना है, यानी 5z को आगे करना है, 2y को पीछे करना है, तो मुझे माइनस का सिंबल भी लाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस 5z माइनस 2y, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, माइनस 5z माइनस 2y। बताया था थोड़ी देर पहले, ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाता है, अपॉन 5z प्लस 2y, 5z माइनस 2y। नाउ यू कैन सी माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो दोबारा माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं कैसा लिखूंगा इसे, 5z माइनस 2y, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, 5z माइनस 2y अपॉन 5z प्लस 2y मल्टीप्लाई 5z माइनस 2y, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो मैंने कोई भी चेंज नहीं करा, आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे जो भी चेंज कर रहा हूँ न्यूमरेटर में कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो सेम टू सेम है, 5z माइनस 2y, 5z माइनस 2y कैंसिल आउट कर दूंगा। तो सिंपल, व्हाट विल बी द लास्ट एक्सप्रेशन, 5z माइनस 2y बचेगा, ये बचेगा और नीचे ये बचेगा, अपॉन 5z प्लस 2y। दैट्स द फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू मी फॉर द फोर्थ पार्ट, ठीक है। मेरे साथ साथ लिखो, क्योंकि एक बारी में आई थिंक पॉज करके लिख सकते हो, वैसे बैक करके देखते रहो और लिखते रहो। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो अब हम मूव करेंगे इसके बाद फिफ्थ पार्ट की तरफ, चलो आ जाओ। व्हाट इज द फिफ्थ पार्ट, ओके, फिफ्थ पार्ट में दूर से देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, पर आई थिंक दैट इज ऑल्सो मच ईजियर। आई थिंक इट इज मच ईजियर देन द अदर पार्ट्स, यू नो, ये जो थर्ड वाला पार्ट था और ये इनसे ईजी जाएगा, ठीक है। वैसे सारे पार्ट्स ईजी हैं अगर आप स्लोली स्लोली ध्यान से सुनोगे, और वैसे चैप्टर्स क्लास 8th में भी थे। मतलब इनका जो बेसिक था चेंज करने वाला, आई थिंक ये फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला, तो आई थिंक आप कर सकते हो। एंड जो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले भी हैं, ये भी थे आई थिंक क्लास 8th में, जहां तक मुझे याद है, मैंने लास्ट ईयर क्लास 8th के बच्चों को भी पढ़ाया था। दीज ऑल थिंग्स वर देयर, ठीक है। नाउ न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो अभी देखना पड़ेगा। चलो, नाउ व्हाट इज द फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट इज
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ब्रैकेट क्लोज अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9। नाउ यहाँ पर चार अलग अलग हैं और इन सबको हमें फैक्टराइज करना है और उनके आंसर यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है, और चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले टेकिंग इन न्यूमरेटर, सबसे पहले न्यूमरेटर में लेंगे, ठीक है। कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला। देखो 3 2 जा 6 होता है और 3 माइनस 2 मिडिल टर्म 1 आ जाएगा, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है, पता है ना, ये चीज बता रखी है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, पहला स्टेप। तो क्या हो जाएगा? 6 1 जा 6, 6 के फैक्टर्स लिखने हैं। क्या होते हैं? 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है। इन दोनों में से हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है, इन दोनों में से ऐसा चूज करना है जो कि मिडिल में 1 आ जाए। तो आई थिंक 3 माइनस 2 मिडिल में 1 आ जाएगा, तो आई चूज दैट। तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, क्योंकि 3x माइनस 2x क्या होगा? 1x, यानी कि ओनली x भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको ओपन अप करूंगा तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। यहाँ पर x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? x प्लस 3। यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 3। अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जब माइनस कॉमन बाहर लेते हैं तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वापस ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो सो दैट अगेन माइनस आ सके, ठीक है। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला साइन प्लस हो जाता है। चलो, तो यहाँ पर x प्लस 3 है, यहाँ पर भी x प्लस 3 है। इस x प्लस 3 को कॉमन लेंगे और क्या क्या टर्म्स मेरे पास बचे? x माइनस 2। देखो x प्लस 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, उसको कॉमन ले लिया। और यहाँ पर क्या टर्म बचे? x और माइनस 2। तो x और माइनस 2 साइड में लिख दिया, ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर। तो इसको फैक्टराइज करके क्या मिल रहा है मुझे? x प्लस 3 एक्स माइनस 2। मतलब इसको फैक्टराइज करके मुझे क्या मिल रहा है? x प्लस 3 एक्स माइनस 2, ठीक है। अब बारी किसकी है? अब इसकी बारी है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 12 की, ठीक है। रेडी हो? चलो इसको नोट डाउन कर लो, ये अभी तो पहला पार्ट ही हुआ है, ठीक है। इसी के नीचे हमें क्या लिखना है? टेकिंग इन न्यूमरेटर ये वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 12, ठीक है। साथ साथ लिखते जाओ। चलो अब हमें क्या करना है? हमें ये वाला पार्ट लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 12, ठीक है। तो 12 और आगे कोई टर्म है नहीं, तो 12 ही रहेगा, 12 1 जा 12। तो 12 किस किस की टेबल में आता है? 1 की, 12 1 जा 12। 12 4 की टेबल में आता है, 4 3 जा 12। और किसी की टेबल में आता है क्या? 12 6 की टेबल में आता है, 6 2 जा 12, ठीक है। चल, तो अब इनमें से देखना है कौन से ऑप्शन को ऐड या माइनस करके इस बीच का मिडिल टर्म आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आई थिंक ये वाले ऑप्शन से आ रहा है, 4 प्लस 3 7 होता है ना, तो वो हम करने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x को कैसे ब्रेक करेंगे? 4x प्लस 3x में, समझे? 7x को ब्रेक करके 4x और 3x लिख देंगे, और 4 3 जा 12 भी होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस 3x प्लस 12। ये देखो ना माइनस है बाहर पे, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, समझे? चल, यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं? फर्स्ट दो टर्म में x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा? x और माइनस 4। इन दोनों में सिर्फ 3 आता है कॉमन, क्योंकि 12 भी 3 की टेबल में आता है और 3 तो आता ही है 3 की टेबल में। तो यहाँ पर मैं माइनस 3 कॉमन लूंगा, तो यहाँ पर बचेगा x, और 12 की जगह पे क्या रहेगा? 3 4 जा 12, है ना, 3 4 जा 12 होता है, तो 4 हो जाएगा वहां पर। और प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि जब माइनस माइनस तभी तो प्लस, क्योंकि जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पर वाला। आई बात समझ में? ठीक है। तो आप देख सकते हो इसके पास भी x माइनस 4 है, इसके पास भी x माइनस 4 है, तो फिर से उसको कॉमन लेंगे, x माइनस 4, और रिमेनिंग टर्म्स क्या है? x और माइनस 3। तो इसके अंदर क्या बचेगा? x माइनस 3। तो इसका फैक्टराइजेशन करके क्या आया? x माइनस 4 x माइनस 3। तो यहाँ पर क्या आएगा? x माइनस 4 x माइनस 3। इसकी जगह पर जो आना था वो मैंने लिख दिया, इसकी जगह पर जो आना था वो भी लिख दिया, x माइनस 4 x माइनस 3। अब डिनोमिनेटर्स की बारी है, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर का क्या करना है, ठीक है। चल, लेट्स कम टू द डिनोमिनेटर। टेकिंग इन डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर में पहला वाला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अगेन आगे कोई टर्म नहीं है, तो 8 1 जा 8 ही होता है, ठीक है। तो 8 के बारे में आपको सोचने, फैक्टर सोचने, जैसे 8 8 1 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है, और तो कुछ नहीं होता ना 8, और तो किसी के टेबल में नहीं आता। 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8 एक ही बात है। तो आई थिंक इसको यूज करके बीच में मैं 6 ला सकता हूँ। 4 प्लस 2 क्या होता है? 6 होता है ना। तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस
6x की जगह क्या लिखूंगा 4x प्लस 2x प्लस 8। 6x की जगह क्या लिखेंगे 4x प्लस 2x। ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। सर ये माइनस कैसे आया, देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो बीच में माइनस आ गया। ठीक है, चलो तो अब क्या करेंगे आगे, आप फर्स्ट टू टर्म्स में देखिए क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचाएगा x और -4 बचेगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ x ही कॉमन है तो इससे एक x ले लिया और इससे एक x ले लिया, बाहर पुल कर लिया। इन दोनों में ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं तो सिर्फ 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 2 4 जा 8, और यहाँ पे सिंबल किसका आएगा अगेन माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर प्लस आएगा, तभी तो आ पाएगा प्लस। ठीक है, चल तो ये x-4 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x-4 और अंदर वाले टर्म में क्या बचेगा, अंदर वाले ब्रैकेट में x-2। मतलब पहले वाले को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 की जगह पे क्या आने वाला है x-4 x-2। ठीक है, और अभी वो इस सबसे ऊपर वाले से कैंसिल आउट भी होगा, बट अभी आराम से करेंगे। अब बारी है x स्क्वायर माइनस 9 की, इसने को नोट डाउन कर लो। ठीक है, चल अब बारी है एक्स स्क्वायर माइनस 9 की। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। मुझे आइडेंटिटी दिख रही है यार यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यूजिंग a square minus b square which is a plus b ब्रैकेट क्लोज a minus b, सो ये x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा x प्लस 3 x माइनस 3। दैट्स इट, इतना ही करना था इसमें। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा x प्लस 3 x माइनस 3। गॉट इट। तो देखो मुझे तो दिख रहा है बहुत कुछ सभी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, x माइनस 4 इज गेटिंग कैंसल आउट विद x माइनस 4। ठीक है, तो मतलब जब कोई चीज किसी से कैंसिल आउट होती है तो उसमें 1 आता है। ठीक है आंसर, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग इट एज 4/4, तो व्हाट इज 4/4, 4 1 जा 4, पता है ना 1 रहता है वहां पे। तो जस्ट आई एम कैंसिलिंग आउट, तो ऐसे मत सोचना कि 0 हो गया, तो हियर इट विल बी 1। आई एम कैंसिलिंग आउट x माइनस 3 x माइनस 3, अगेन इन मल्टीप्लीकेशन देयर विल बी 1। मैं x प्लस 3 और x प्लस 3 को कैंसिल आउट कर रहा हूँ 1। मैं x माइनस 2 को कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रहेगा 1। तो ये सब 1 ही है, तो 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 आपस में कितनी भी बार मल्टीप्लाई हो जाए आंसर 1 ही रहेगा। 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी जस्ट 1। इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा 1। नहीं समझे तो कमेंट करो। ठीक है, पहले हमने इसको करा फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करके क्या आया x प्लस 3 x माइनस 2। फिर हमने इसको फैक्टराइज करा एक्स स्क्वायर माइनस 7 x प्लस 12 को, उसको फैक्टराइज करके क्या आया x माइनस 4 x माइनस 3। फिर हमने एक्स स्क्वायर माइनस 6 x प्लस 8 को फैक्टराइज करा, उसको फैक्टराइज करके क्या आया x माइनस 4 x माइनस 2। फिर हमने एक्स स्क्वायर माइनस 9 को आइडेंटिटी यूज करके फैक्टराइज करा, तो x प्लस 3 x माइनस 3 आया, उसको हमने यहाँ पे नोट डाउन किया, और ये सभी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे थे, तो फाइनली द आंसर विल बी 1। Got it? Now I'm moving to the last part of the exercise, last part of the question and also of the exercise, that is the sixth part. ठीक है, I'm erasing it. चल चल, now what is the sixth part? What is the sixth part? Sixth part is p to the power 4 minus 16 and p square minus 4p plus 4. ओके, फर्स्ट मैं न्यूमरेटर को लूंगा, न्यूमरेटर को रिजॉल्व करूंगा पहले। ठीक है, इन न्यूमरेटर व्हाट डू वी हैव, in numerator we have p to the power 4 minus 16, right? Can I write this p to the power 4 as p square का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर का तो स्क्वायर हो रहा है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा पावर्स को आपस में तो p की पावर 4 हो जाएगा, यस और नो। तो इसको मैं p स्क्वायर का स्क्वायर लिखूंगा एंड 16 को क्या लिखूंगा 4 का स्क्वायर। नाउ व्हाट कैन आई सी हियर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, दिस इज एक्टिंग एज a स्क्वायर, दिस इज एक्टिंग एज b स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये a है और ये b है और उनका स्क्वायर हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, ये यहीं पे लिख देता हूं, यूजिंग a square minus b square, and what is that, that is a plus b and a minus b. So answer here will be p square plus 4 bracket close and p square minus 4 bracket close. This is the answer. मतलब मैंने उसको उसका जो न्यूमरेटर था उसको रिजॉल्व करके ऐसा लिख दिया, बट अगेन देयर इज अ ट्विस्ट। इसको मैं क्लास 8 के बच्चे जो मेरे पुराने स्टूडेंट है वो जानते हैं, इसको मैं अभी और कर सकता हूँ, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे सर, देखो इसको तो इग्नोर करो, फर्स्ट टर्म का भी कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे अगेन ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, दिस पी स्क्वायर माइनस 4 कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर होता है ना, तो ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। सो अगेन व्हाट विल वी डू हियर, ये तो ऐसा ही रहेगा,
दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज a स्क्वायर एंड दिस इज एक्टिंग एज b स्क्वायर, तो a प्लस b एंड a माइनस b, यहाँ पे स्क्वायर भी हट गया, p स्क्वायर माइनस 4 विल बी बिकम p प्लस 2 p माइनस 2, a प्लस b a माइनस b। तो ये पूरा रहेगा मेरा न्यूमरेटर का आंसर। ठीक है, तो व्हाट इज द न्यूमरेटर? न्यूमरेटर बिकम्स p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 p माइनस 2। गॉट इट? अब डिनोमिनेटर की बारी, अब इसको करेंगे क्या, फैक्टराइज। चलो आ जाओ, इसकी बारी अब फैक्टराइज करने की। ठीक है, चलो पॉज करके नोट भी करते रहो। अब हम लेंगे पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 इन डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में ये लिखा है। ठीक है, तो इसको हमें करेंगे फैक्टराइज। देखो 4 है और यहाँ पे कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, 4 1 जा 4। 4 किस किस के टेबल में आता है? 4 4 की खुद के टेबल में आता है, 4 1 जा 4, और 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4। तो क्या आप सोच रहे हो कि 2 प्लस 2 4 भी होता है और 2 2 जा 4 भी होता है? तो मिडिल टर्म को मैं 4p को मैं 2p में स्प्लिट कर दूंगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड है। 2p प्लस 2p लिख दूंगा 4p को, तो इट विल बी p स्क्वायर माइनस एंड ब्रैकेट में 2p प्लस 2p, इंस्टेड ऑफ 4p इट विल बी 2p प्लस 2p प्लस 4। तो ये जाएगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 4। यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है? सिर्फ और सिर्फ p कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, p माइनस 2। और इसमें क्या कॉमन है? इसमें क्या कॉमन है? ये दोनों के दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो हेयर 2 विल बी कॉमन। यहाँ पर p बचेगा और यहाँ पर माइनस 2, बिकॉज माइनस माइनस ही तो मुझे प्लस देगा अंदर, इसलिए माइनस आया। नाउ अगेन वी कैन लुक दैट p माइनस 2 इसके पास भी, इसके पास भी है, तो हेयर इट विल बी p माइनस 2। एंड अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, p माइनस 2। सर कैसे? अरे देखो ना, ये है एक्स्ट्रा टर्म्स बचे हुए, ब्रैकेट के अंदर भी p माइनस 2 और कॉमन टर्म भी क्या है, p माइनस 2। तो इट मीन्स डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बिकम p माइनस 2 p माइनस 2। गॉट इट? तो p माइनस 2 विल कैंसिल आउट विद p माइनस 2, तो हमारा सिंप्लीफाई होके ये सारा टर्म क्या आ रहा है, एक मिनट में इसको इरेज कर लूं, सॉरी। हमारा सिंप्लीफाई होके सब कुछ क्या आ रहा है, p स्क्वायर, सॉरी p स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज p प्लस 2 अपॉन p माइनस 2, दैट्स इट। अकॉर्डिंग टू मी यही इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, और तो सिंप्लीफाई होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने इसके सभी पार्ट्स कर दिए, ऑल 6 पार्ट्स हमने एक्सरसाइज 4.5 के कर दिए। आप इस वीडियो को पहले खुद से सॉल्व करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, पेन नोटबुक लेकर बैठो, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट कॉन्टैक्ट मी 7668411784। एंड ऑल्सो मेरा खुद का ऐप भी है, ठीक है, सॉरी, मेरा खुद का ऐप भी है, वहां पर मैं आर डी शर्मा के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। एनसीईआरटी तो मैं मेजरली यूट्यूब पे सॉल्व करवाने वाला हूँ, और आर डी शर्मा और भी जो ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस होने वाले, वो मैं आपका ऐप में लेने वाला हूँ। ठीक है, तो आप ऐप में जाके देख सकते हो, मैं लिंक वगैरह यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐप का पेस्ट कर दूंगा, आप ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यू कैन हैव अ लुक। और मैं जो भी टेस्ट वगैरह मैं कंडक्ट करने वाला हूँ, वो भी मैं ऐप में ही कंडक्ट करने वाला हूँ। जो भी रेगुलर टेस्ट रहेंगे, वीकली टेस्ट रहेंगे, वो सब ऐप में होने वाला है। ठीक है, तो फ्री वीडियोस जो है, जो भी यूट्यूब में कंटेंट में डाल रहा हूँ, वो सिर्फ एनसीईआरटी का रहेगा, बाकी सब अपना ऐप में है। ठीक है, इफ यू वांट टू टेक टेस्ट तो जनरली फ्री रहेंगे, बट आर डी शर्मा और ओलंपियाड वाला कंटेंट आई थिंक मैं उसको पेड ही रखने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें और ज्यादा हार्डवर्क लगता है। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। चलो देखते रहो, और अभी नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आने वाली है। आई थिंक इसके बाद एक और एडिशनल एक्सरसाइज बची है, उसको मैं 2 पार्ट्स में लेने वाला हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, थैंक यू।